नमस्कार। तो आज मैं अपने तीसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मेंटल हेल्थ सीरीज़ इन कोरोना लॉकडाउन की थर्ड एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड एक इंट्रोडक्शन एपिसोड था और सेकंड एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे और क्यों हम इस कोरोना और लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं। और इस बार हमें ये देखना है कि क्या लक्षण हम में डेवलप हो सकते हैं इस कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से। सबसे आम लक्षण जो हम सब में डेवलप हो रहा है या एज अ प्रोफेशनल एज अ साइकेट्रिस्ट मैं जो देख रहा हूँ सबसे आम वो है घबराहट या एनजाइटी। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि एक अनजाना डर है, एक भय का माहौल है, एक अनिश्चितता है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, कितना भयानक हो जाएगा, क्या कुछ अजीब होने वाला है। और इस भयानक बातों की वजह से एक डर एक हर आदमी में, एक आम आदमी में डेवलप हो रहा है। और कुछ लोगों में ये डर या घबराहट एक बीमारी की शक्ल ले लेता है, जिसमें कि हर समय बेचैन रहना, घबराना या लगातार चक्कर काटते रहना, कभी भी अपने आप को एक सुकून महसूस ना कर पाना, ये लक्षण दिखाई देने लगे हैं। दूसरी सबसे आम बात है दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आना, या उन ख्यालों में एक डर का तत्व भी जुड़ा रहता है, जिसको हम ओसीडी कहते हैं या ऑब्सेशंस कहते हैं। जिन ख्यालों को कि बार बार हाथ धोना, बार बार सावधानी बरतना या बार बार उसको सफाई करना। सावधानी इस समय ज़रूरी है। सावधानी के लिए सारे ही एजेंसीज़ आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हाँ सावधानी बरतो, पर सावधानी कब अति सावधानी बन जाती है ये पता भी नहीं चलता। और उस अति सावधानी में हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल बार बार उत्पन्न होने लगते हैं। हम चौबीसों घंटे या अधिकतर समय इन ख्यालों में ही खोए रहते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से बचें, कि हम हर समय क्या कर सकते हैं जो ये ना हो, या हम बार बार उन खबरों को देखते रहें, या हर समय वही ख्याल कोरोना के या लॉकडाउन के ख्याल ही दिमाग में घूमते रहें। तो ये भी एक बीमारी बन जाती है या बनने लगती है। फिर डिप्रेशन बहुत आम तौर पर इन भयानक या इन इस तरीके के अभूतपूर्व स्थितियों में डेवलप होने लगता है। कोई अगर आपके घर का सदस्य ऐसा है जो पहले हंसता बोलता था और अब वो अकेले रहने लगा है, ज़्यादा लोगों से कट के रहने लगा है, कम बोलते हैं, कम बात करने लगे हैं, गुमसुम रहने लगे हैं, अकेले अपने आप में टहलते रहते हैं, खोए रहते हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर ये जागरूक होइए कि कहीं ये डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं इनके दिमाग में वो नेगेटिव बातें तो मन में नहीं आ रही हैं। कई लोगों को इस तरीके का भय सताने लगा है कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या ये कोरोना आधी दुनिया को ख़त्म करने के बाद ही जाएगा, या 20% दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब ये ख़त्म होगा। और इन ख्यालों की वजह से एक निहिलिज्म डेवलप होता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो मैं क्यों कुछ करूं, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब थोड़े दिन में तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो ये भी एक नॉर्मल ख्याल नहीं है। हम आने वाले खतरे को सोचकर उसके लिए परेशान हो जाएं, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमें ये पहचानना चाहिए कि हमें दिक्कत हो रही है। क्या हमें इसके लिए मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, या हम अपने स्तर पर इसके लिए कुछ कर सकते हैं, ये एक आने वाला एपिसोड का विषय है। फिर और जो लक्षण आ रहे हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वो है गुस्सा। अगर अकेले रहते हैं या समाज से कट के रहते हैं तो आपस में गुस्सा बढ़ने लगता है, और उन बातों पे भी गुस्सा आने लगता है जिन पे हमें पहले कभी गुस्सा नहीं आया करता था। ये चीज़ उन परिवारों में अधिक देखने को मिल रही है जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जैसे कि मियाँ बीवी अकेले रहते थे, दिल्ली में, पुणे में, बेंगलोर में काम करते थे, और वो अकेलेपन में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, केवल फ़ोन पे बातें हो रही हैं। तो उससे दिमाग को वो संतुष्टि नहीं मिलती जो समाज से जुड़े रहने की संतुष्टि दिमाग को मिलनी चाहिए। डिप्रेशन के साथ एक लक्षण होता है कि हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है। हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में गलतियां करने लगते हैं। खाना बनाते हुए हमारे नमक और चीनी की मात्रा कम ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि हम खोए खोए से रहेंगे, हमारा दिमाग उस तरफ फोकस नहीं कर पाता। एक और चीज़ है कि हमारा शरीर टूटा टूटा रहने लगता है, एक थकान का एहसास होता रहता है, हर समय एक दर्द का एहसास होता रहता है।
हर दर्द को, हर थकान को आप डिप्रेशन ना समझें। एक एक्सरसाइज करने के बाद जो थकान या दर्द होता है वो अलग चीज़ है, परंतु ये एक अलग ही तरीके का एक थकान होती है जिसमें कि मन भी उदास महसूस करने लगता है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सावधानी बरतें पर अति सावधानी ना बरतें। आप जागरूक रहें पर अति जागरूक ना हो जाएं। आप कोरोना के बारे में चीज़ें उतनी ही जानें जितनी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा चीज़ें जानने जो लगता है तो उसके लिए भी दिमाग में ऊल जलूल बातें डेवलप होने लगती हैं। ये चीज़ें ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो पहले से मानसिक रोग से पीड़ित हैं, या पहले से कभी उनको पुराने पास्ट में कभी कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या और किसी मानसिक रोग की शिकायत रह चुकी है। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय जागरूक होना। ये एपिसोड इस बात के लिए डेडिकेटेड था कि क्या लक्षण हम में डेवलप हो सकते हैं। तो आप लोग सब अपने आप को एनालाइज करें, अपने परिवार वालों को एनालाइज करें और देखें कि क्या ऐसे लक्षण तो डेवलप नहीं हो रहे। और ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये सिम्टम्स डेवलप होना कोई पागलपन का लक्षण नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम हमेशा के लिए घबराएं या डरें। ये सिर्फ़ कुछ समय की परेशानी हो सकती है जो आम तौर पे ऐसे डिज़ास्टर्स या अभूतपूर्व ऐसी परिस्थितियों में या ऐसी किसी भी बड़ी बाधा के समय में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स रेट होती है और कभी कभी बहुत मामूली इलाज की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा इस एपिसोड 3 में, और एपिसोड 4 मैं कल लेकर आपके लिए हाज़िर होऊंगा जिसमें हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ का सामना करना है। फ़िलहाल अभी आप अपने आप को और अपने परिजनों को एनालाइज करिए। आप ये देखिए कि हमें ये सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे, क्या हम इस रास्ते पर चल तो नहीं रहे हैं। और फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।